अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्षण प्रकाशक दूसरे अधिकार के प्रश्न थे क्या? मैं भूल गई, शायद कल देना है आंसर। हाँ है। नंबर बताएंगे कौन सा नंबर था? देख के बता। 137। नहीं 137 तो हो गया। 57। हाँ 157। 42 पेज नंबर पे होगा। 41 157 है, ठीक है। अच्छा। हाँ 41 पेज पे। 41 हाँ। संसार के मूल कारण, जीव के दुख का कारण तथा आगामी कर्म बंध के क्या कारण हैं? संसार के मूल कारण, जीव के दुख का कारण और आगामी कर्म बंध का कारण क्या है? बोलिए बेला भाभी। मम्मी जी अभी एक मिनट बेला भाभी रुकिए। बेला भाभी एक मिनट रुकिए। बेला भाभी एक मिनट रुकिए। अभी 41 पेज पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे, फिर पेज नंबर 78 पे बाद में पढ़ेंगे, वो मैं बता दूंगी। अभी 41 पे पढ़ रहे हैं। हाँ अब बोलिए बेला भाभी। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी बंध के कारण भी यही है। इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। हाँ बस इतना ही है कि आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है। बढ़िया। मोह राग द्वेष क्या है या मोह राग द्वेष किसे कहते हैं, और ये जो मोह राग द्वेष जो इसका आंसर आएगा क्या है, फिर उसके आगे है क्यों। जो मोह राग द्वेष जिनको कहा गया वो क्यों। हाँ बोलिए सुनीता आंटी। का नाम मोह है, क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है नहीं, ये आंसर नहीं है। ये आप आगे वाले का आंसर बता रहे हैं। क्या है वो तीसरे का आ गया ये तो। हाँ आप बोलो। मोह राग द्वेष क्या है? हाँ इन्हीं का नाम
नहीं, चलिए नहीं रुकिए। हाँ निशा आंटी बोलिए। आगामी कर्म बंध के कारण मोह राग द्वेष मोह है। ठीक है, क्यों? ये होते इन्हीं का नाम मिथ्यात्व है और ये सावधानी के अभाव के कारण होते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा सा और इसमें करेक्शन है। मोह के उदय से जो मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। ये जो प्रश्न है इसका सीधा मतलब ऐसा आंसर लिखा हुआ नहीं है। तो मोह राग द्वेष क्या है कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। पहली लाइन जो पैराग्राफ की है, उसके बाद में थर्ड लाइन और फिर क्यों है, तो उसका नाम लास्ट लाइन में उसका आंसर है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र ही असावधानी पाई जाती है। इसलिए मोह के उदय से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय भाव को ही राग द्वेष मोह कहते हैं। ठीक है, आगे है मिथ्यात्व का नाम मोह क्यों है? हाँ प्रीति बताओगे? हाँ, मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। हाँ बस, मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। कौन सी कषाय राग रूप, कौन सी द्वेष रूप है और क्यों? पारुल। माया और लोभ कषाय एवं हास्य रति और तीनों वेद का नाम राग है क्योंकि वह इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है तथा क्रोध मान कषाय और अरण्य शोक भय जुगुप्सा का नाम द्वेष है क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। हाँ बढ़िया। तथा सामान्यता शक्ति का नाम। हाँ ठीक है। अंतराय कर्म के उदय से कैसी अवस्था होती है? अंतराय कर्म के उदय से कैसी अवस्था होती है? मोना भाभी आप बताएंगे, आपने देखे? बताऊं? हाँ चलिए मीना भाभी आप बोलिए। अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता है और दान देना चाहे तो नहीं दे सकता है। वस्तु की प्राप्ति चाहे तो नहीं होती है। वो करना चाहे तो नहीं होता, वो करना चाहे तो नहीं होता। तो इस तरह से वो अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे तो भी वो प्रकट नहीं हो सकती। हाँ इस प्रकार से अंतराय के उदय से जीव जो भी चाहता है वो नहीं होता है। ठीक है, और इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, वो शॉर्ट में इतना ही। आगे तो पैराग्राफ यूं पूरा ही है, लेकिन अपन इतना भी शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है। वेदनीय कर्म के उदय से कैसी अवस्था होती है? हाँ अनीता आंटी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आवाज बंद कर लिया आपने? हाँ अब बोलिए। उनके उदय से बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना और शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा तृष्णा रोग खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवन आदि इष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा धन मित्र धन आदि असुहावने ऋतु पवन आदि अनिष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा शत्रु दरिद्र बंधन आदि से दुख के कारण होते हैं। हाँ बढ़िया। ये वेदनीय कर्म के उदय से साता असाता दोनों रूप यहाँ मिक्स बताया। ठीक है। बाह्य कारण किस प्रकार से सुख दुख को कारण होते हैं, अथवा वो बाह्य जो बाहरी कारण है सुख दुख के लिए, वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन बता रहे हैं? मन्ना भाभी देखिए आपने? हाँ बोलिए। यहाँ जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें पहले तो जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था होती है सुख दुख के कारण में पहले वो होते हैं। फिर वो जो अवस्था है वो
वही सुख दुख के कारण बनती है। यही सुख दुख को कारण। अवस्था नहीं, वो कारण। पहला तो यह है उनके निमित्त से शरीर की अवस्था होती है सुख दुख को कारण, और दूसरा है कि वो खुद ही डायरेक्टली सुख दुख के कारण हो रहे हैं, ऐसा। और ये है जो स्वयं ही सुख दुख को कारण। हाँ, इस तरह से दो प्रकार के यहाँ 3 प्रकार के यहाँ कारण बताए हैं। पहले तो ऐसे हैं जो उनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख के कारण होती है, और फिर वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। सुख और दुख के कारण किसके कारण मिलते हैं? सुख के, यानी सुख और दुख के कारण मतलब है सुख के कारण किसके वजह से और दुख के कारण किसकी वजह से, यानी सुख में कारण कौन है, दुख में कारण कौन है। कौन रह गए हैं? सुनीता आंटी बोल रहे हैं। मानता है वहाँ वेदी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। नहीं 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 नहीं, रुकिए ऐसे कारणों का मिलना भाभी, मैं हाँ हाँ मोना भाई बता रही, रुकिए। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय कर्म के कारण होता है। हाँ, और सुख का किस लिए है, आगे भी आएगा इसमें। साता वेदनीय के कारण। हाँ, साता से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। हाँ बराबर, बढ़िया। चलिए अब है अपना पेज नंबर 78, 78 नंबर पेज, 78 नंबर पेज है। एक और बचा है। 165 तो नहीं आया प्रिंट होके? नहीं है, पूरा दिखता है। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन, जो जीव के दुख के कारण है, उन दुख के कारणों का वर्णन यहाँ चौथे अधिकार में प्रारंभ कर रहे हैं और मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन किसे कहा था कि पदार्थों को अयथार्थ जानना और अयथार्थ मानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना। तो जानना तो ज्ञान के अंतर्गत आएगा, मिथ्या दर्शन के अंतर्गत जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान नहीं करना, उसको वैसा नहीं मानना, वो मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ प्रश्न उठाए थे कल कि जब तक हमको ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक हमको सारे पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जानना कैसे होगा। तो मिथ्या दर्शन का अभाव तो केवल ज्ञान होने पर होना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया और उत्तर देते देते ये बात आई कि जो ऐसे सारे पदार्थों का जानना तो नहीं होगा, ना जानना चाहिए, ना जानना जरूरी है, लेकिन जो हमारे मतलब के हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हैं, ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों का जानना तो यथार्थ होना चाहिए, और अप्रयोजनभूत तत्वों में जानना हो अथवा न हो वो कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी बातों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी छद्मस्त सारे विषय को एक साथ जान नहीं सकता। कोई डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अब समझ लीजिए कि हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो उसको हार्ट का ऑपरेशन करना आता है, हार्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब उसको कोई कहे समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग की कोई बात उसको पूछी जाए, इंजीनियरिंग की कोई बात पूछी जाए और वो कहे कि मुझे तो नहीं आता, तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे पीछे का ना, तो उसको पागल कहते हैं कि चतुर कहते हैं। तो कोई उस डॉक्टर को कहे तुमको इतना भी नहीं आता, इतने बड़े डॉक्टर हो और ये पेज कौन सा कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ जोड़ना है, मान लो कोई बिजली की कोई काम है, तुमको इतनी सी भी नहीं आती, तो उसमें उसको पागल नहीं कहते, क्योंकि वो अपने विषय से संबंधित। हाँ, अगर वो हार्ट का डॉक्टर है और हार्ट का ऑपरेशन करने बैठा है और फिर वो पूछे कि ये कौन सा वॉल्व होता है, ये कौन सी ये ब्लड इधर से इधर किसमें से किसमें जाता है, किसका तो अपने को करना है, तब जरूर उसको मूर्ख कहेंगे कि तुम डॉक्टर बन गए और तुमको ये भी नहीं आता।
तो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत मतलब अपने जो विषय जिसके साथ में उसका संबंध है उस विषय के संबंध में उसको जानना आवश्यक है। तो यहाँ अब वो बात है कि हमको कैसे पता लगे हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है। बाहर की चीजों में तो समझ में आता है, किचन में जो काम करने बैठे कोई, हम अपने घर में किसी को महाराज को लगाएं खाना बनाने के लिए और फिर वो पूछे कि आटे में नमक डलता है कि नहीं डलता है, तो फिर क्या लगेगा कि आप महाराज हो, आपको रोटी बनाने में इतना ही नहीं पता कि आटे में नमक डलता है कि नहीं डलता। तो ये प्रयोजनभूत है। उसको और बातें नहीं आए, उसको 7 तत्व के नाम नहीं आए, उसको गाड़ी चलाना नहीं आए तो चलेगा। और हमने ड्राइवर रखा और फिर वो बोले कि ये गियर कब बदलते हैं गाड़ी में, ब्रेक कब लगाते हैं, तो फिर तुम ड्राइवर का ही बात क्यों। तो ये अपने अपने विषय में उनको ज्ञान होना वो आवश्यक है। तो अब हमारा यहाँ हमें कैसे पता लगे कि हमें कौन से विषय का ज्ञान होना चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग में क्या चीज काम की है और क्या चीज काम की नहीं है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, तो समाधान दिया कि हमारा प्रयोजन क्या है। तो यहाँ कहा इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। सुखी होना सभी जीवों का प्रयोजन है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव वो सुखी होना चाहता है। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है तथा दुख का न होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। दुख नहीं हो और सुख हो, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे इधर से कहो चाहे उधर से कहो, बात एक ही है। और ये कब होगी कि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब कैसे होती है, आपने तो कह दिया कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन तत्वों का यथार्थ सत्य श्रद्धान करने से हमारे सुखी होने रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, दुख दूर होने रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो वो कैसे होती है सो कहते हैं। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम दुख दूर करना चाहते हैं तो दुख दूर करने के लिए सबसे पहले आपा पर, ये टोडरमल जी का विशिष्ट शब्द है जो उन्होंने मूल में आपा पर शब्द यूज किया है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मूल उनकी लैंग्वेज नहीं है, हम तो उसका अनुवाद हिंदी में अपनी वाली लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है वो पढ़ रहे हैं। उनका तो मूल ढूंढारी में था, तो वो ढूंढारी में उन्होंने ये शब्द दिया है आपा पर। और इसका अनुवाद करने वालों ने उस शब्द को यूं क्यों रखा है, क्योंकि जो भाव इस आपा पर में होता है वो उसका अनुवाद कर देंगे वो उतना उसमें मजा नहीं आता है। कुछ शब्द जो एग्जैक्ट, जैसे जो लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं तो बुंदेलखंडी में जो उस चीज का भाव होता है उसका हिंदी अनुवाद कर दो तो वो मजा नहीं आता। ऐसे ही यहाँ तो आपा पर मतलब है, आपा मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं, बच्चों की जब स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं ना तो वो ऐसे अब आजकल के तो क्या सब जमाना बदल गया, तो ये इंग्लिश का ये आ गया। पुराने जमाने में समझ लीजिए हम लोग छोटे थे तब की बात, तो ऐसे आपा आपा करके बोलते थे। आपा, अपने को कोई चीज चाहिए हो तो आपा ऐसा करके बोलते थे। तो आपा मतलब अपनापन, अपने में अपनापन, उसका नाम ही आपा है। तो अपने का और पर यानी पराये का, अपने का और पराये का, अपने के लिए आपा शब्द दिया। तो प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे। अभी दुख दूर करना है तो सबसे पहली बात यह है कि मैं कौन हूँ और मेरे से अलावा पर कौन है। क्योंकि यदि ये ज्ञान नहीं होगा तो समस्या क्या होगी, जैसे कि बहुत समझ लीजिए प्रसिद्ध सा उदाहरण है कि साइकिल में हवा भरानी है, साइकिल में हवा भरानी है, 2 टायर होते हैं आगे का और पीछे का। अब हवा भराने ले गए लेकिन ये नहीं पता कि कौन से टायर में भरानी है। हवा तो खाली थी आगे वाले की और हवा भर दी पीछे वाले में। या समझ लीजिए ऐसा कि
वो ऐसा उदाहरण आता है ना कि दो बराबर में अगल बगल में दो खेत लगे हुए हैं और अपना खेत कौन सा है और दूसरे का खेत कौन सा है वो पता नहीं, तो किसमें अपने को पानी डालना था, किसमें वो करनी थी, हल चलाना था, बगल वाले के खेत में हल चला दिया। ये क्या हुआ, इतनी सारी मेहनत की लेकिन अपना कौन सा है दूसरे का कौन सा है ये पता ही नहीं था। अब उसके खेत में हल चला दिया, उसको आराम हो गया, अपना कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यानी किसका इलाज करना है, आंख का ऑपरेशन कराने गए मोतियाबिंद का, और कौन सी आंख में, अभी यहाँ तो एक ही व्यक्ति की है लेकिन उसमें भी आपा पर मतलब कौन सी चीज अभी उस डॉक्टर के लिए अपना, या समझ लीजिए इलाज कराने वाले के लिए अपना, कि उसकी राइट आई का करना है कि लेफ्ट आई का करना है। अब वो उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तो राइट की जगह लेफ्ट का कर दिया कि लेफ्ट की जगह राइट का कर दिया, तो उससे वो दुखी ही होगा, दुख दूर नहीं होगा, उल्टा दुखी ही होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो, अब ऐसा तो नहीं होता है लेकिन समझ लीजिए अपने मुंह में देने की बजाय भोजन करने बैठे और अपने मुंह में देने की बजाय बगल वाले के मुंह में दे रहे हैं, ऐसा किया तो क्या होगा, पेट किसका भरेगा। ऐसी बात है, ऐसा ही कर रहे हैं। अभी हमको हंसी आ रही है लेकिन हमारे जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना वो ऐसे ही हो रहे हैं, ये अपने मुंह में देने की बजाय बगल वाले के मुंह में जा रहा है सारा, इसलिए हमारा दुख दूर नहीं हो रहा। दवाई खानी थी अपने मुंह में और खिला रहे हैं हम पड़ोसी के मुंह में। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे। हम तो एक ही हैं, भेद समझा ही नहीं। समझ लीजिए कि वही पड़ोसी की जमीन को अपनी जमीन समझकर उसको साफ सफाई कर रहे थे, उसको संवार रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे, और इतने सारे हमारे समझ लो पैसा लगा रहे थे, शरीर की शक्ति लगा रहे थे और टाइम लगा रहे थे, तो दुखी हो रहे हैं उसके पीछे। और फिर पता लगा कि तो अपना ही नहीं है, ये अपना ही नहीं है, हम इसके लिए इतना सारा काम कर रहे हैं। अब है जी भाई साहब का भजन है, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। सारी जिंदगी जिसकी सेवा की, समझ लो जिस बच्चे को पाला पोसा, ऐसे पिक्चर्स में दिखाते हैं कभी कभी कोई बच्चे बदल गए और जिसको पाल पोस के बड़ा किया और सब किया और पता लगा कि किसी और ही का था, अपना था ही नहीं। तो जो अपना नहीं था उसमें अपनापन कर करके दुखी हो रहे हैं और पर में अपनापन करे जा रहे हैं। एक और अभी वो संजीव जी का भजन है, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान अब हो गया। वो है ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ये भजन है। तो अब तक माना अपना उसे जो अपना था ही नहीं, जो अपना नहीं था उसे अपना मान रखा है और अपने से बेगाना ही रहा, अपनी खबर ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जीव दुखी ही है, क्योंकि जिसको पोषण देना चाहिए उसको पोषण दे नहीं रहे, पड़ोसी को का खेत सींचे जा रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र जी, जिन लोगों ने देखी होगी, ऐसे दुबले पतले से थे, फोटो देखी होगी एक बार, अभी 1-2 साल पहले अपने यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में नाटक भी हुआ था उनका, श्रीमद राजचंद्र जी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने दुबले पतले, इतने सूख क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बगीचे हैं मेरे पास, तो जब मैं पहले ये इस एक बगीचे में खाद पानी देता था तो ये पुष्ट हो रहा था, लेकिन जो मेरा असली अपना बगीचा था वो सूखे जा रहा था। अब मुझे अपने असली बगीचे की खबर हो गई, तो मैं सारा अपना खाद पानी यानी अपने उपयोग रूपी पूंजी मैं उसको देता हूँ, तो मेरा ये जो बाहर वाला है, ये जो पड़ोसी का बगीचा है, अब ये सूख रहा है, वो मेरा था ही नहीं।
तो ऐसा ये आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। अपना दूसरे का इलाज कर रहे हैं, दूसरे के पैर चोट अपने पैर में लगी है और दवाई दूसरे के पैर में लगाए जा रहे हैं, तो अपना दुख दूर कैसे होगा। अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। 3 बातें बता दी। पहला तो यदि आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख, जिसका दुख दूर करना है, अपना दुख दूर करना है, तो मैं कौन हूं ये तक समझ में नहीं आएगा तो वो दुख कैसे दूर करेंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात कि यदि दोनों को एक जान लिया तो दुख दूर, दोनों एक है, ये स्व है ये पर है, दोनों को एक जान लिया। अब इस पर का इलाज करे जा रहे हैं, दुख दूर करना है इसका और इलाज करे जा रहे हैं इसका, तो भी दुख दूर नहीं होगा। और यदि पर अपने से भिन्न है लेकिन फिर भी पर में अहंकार ममकार करे, पता है ये दूसरा है पड़ोसी है, फिर भी उसमें अहंकार यानी ये मैं हूं, ममकार यानी ये मेरा है, फिर भी ऐसा ही माने तो भी उससे दुखी ही होगा। पराई वस्तु को अपना मानने से दुख के अलावा और कुछ नहीं होता, दुखी ही होगा, क्योंकि पर कभी अपना होता नहीं है और पर अपना होता नहीं है, हम उसको अपना मानते हैं और अपने अनुसार फिर उसको परिणमन कराना चाहते हैं। जिस वस्तु को हम अपना मानते हैं उस पे हम अधिकार जमाते हैं और अधिकार जमाने के बाद में अब ये मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। देखिए दुनिया में सब इतने सारे लोग दिखते हैं हमको सड़क पे चलते फिरते, हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती ये हमारे काम करे कि कुछ हमको कहीं ले जाए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम उनको अपना भी नहीं मानते तो हम उससे कोई अधिकार भी अपना उनपे नहीं जमाते। लेकिन कोई अपना बच्चा हो, अपना बेटा हो, अपनी बहू हो, अपने माता पिता हो, उनको हम अपना मानते हैं और फिर वो हम उनको कहें ये काम कर दो, यहाँ चले जाओ, ये ले आओ, ये दे जाओ, और फिर वो मना करें तो फिर क्या होता है, दुखी होता है, क्योंकि वो पर को अपना मानना ना, वो भी वास्तव में मतलब वो अपना मान रखा है ना, तो वो जो दुख का कारण है उसने मना कर दिया, वो नहीं। कोई रास्ते चलता आदमी, जैसे समझ लो ऐसा उदाहरण समझो कि कहीं हाईवे पे अपन खड़े हैं, गाड़ी खराब हो गई और फिर किसी को रुकने के लिए इशारा कर रहे हैं मदद के लिए, बहुत सारी गाड़ियां निकल गई, नहीं रुकता है कोई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई जानकार की गाड़ी गुजरे और वो नहीं रुके, फिर कैसा लगता है, अब ये तो अपने साधर्मी है, जानकार है, देख लिया फिर भी नहीं रुके और इतनी सारी गाड़ियां नहीं रुकी तो आपको कुछ नहीं हुआ, तो वो दुख का कारण नहीं हुई। और ये नहीं रुके, नहीं रुकने वाली क्रिया तो सब में एक सी हुई ना, लेकिन वो वहां अपने को कुछ अपनापन था, कुछ मोह था, तो वो पर में अपनापन करके अहंकार ममकार करता है तो उससे दुख ही होता है और कुछ उससे नहीं होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। ये दुख कब दूर होता है कि ऐसा आपा पर, स्व पर का ये विवेक जिसे भेद ज्ञान कहते हैं, आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। अपने और पराये का ज्ञान कब होगा कि हमें तो बहुत ज्ञान है, ये मकान हमारा है, वो पड़ोसी का है, ये मोबाइल मेरा है, ये बच्चे का है, ये बेटी का है, ये हस्बैंड का है, हमें सब अपने पराये का ज्ञान है, ये अलमारी मेरी है, ये अलमारी उनकी है, ऐसा हमें तो बहुत ज्ञान है, इसमें जीव अजीव के ज्ञान की जरूरत क्या है। हमें पूरा आपा पर का ज्ञान रहता है। मंदिर से उतरते हैं तो अपनी चप्पल कौन सी है, दूसरे की चप्पल कौन सी है, बराबर चाबी लेके आते हैं तो कौन सी गाड़ी में चाबी लगानी है, कौन सी गाड़ी को अपने को गेट खोलना है, हमें बिल्कुल आपा पर का ज्ञान है कि अपनी गाड़ी कौन सी है, दूसरी गाड़ी कौन सी है, सब ख्याल में रहता है। ये आपा पर का ज्ञान नहीं है। ये कह रहे हैं आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि अब यहाँ बता रहे हैं आप कौन है और पर कौन है। क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है,
आप कौन हैं? मैं तो हूँ जीव, और इसके अलावा जो दिख रहे हैं ये शरीर आदि, ये सब है अजीव। ये दो द्रव्य अलग अलग टाइप के हैं, एक जीव है और पर में है वो सब अजीव है। ये दो अलग अलग टाइप के द्रव्य हैं। इसलिए ये जो आपा पर का ज्ञान कब होगा? कि जब जीव और अजीव का ज्ञान होगा। और जीव अजीव का ज्ञान कैसे होगा? तो आगे कह रहे हैं कि लक्षण आदि से उनकी पहचान होगी। अब मैं जीव हूं और शरीर अजीव है। सबसे ज्यादा तो जो एकत्व बुद्धि जमी हुई है ना, ये उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा है। ये शरीर को अपना मानना, इस शरीर से ही यहाँ स्टार्टिंग होती है। यदि शरीर नहीं हो तो आगे फैले भी नहीं मिथ्यात्व। शरीर में अपनापन नहीं हो तो आगे नहीं फैलता है। लेकिन सबसे पहले जड़ मूल क्या है? ये शरीर और ये आत्मा, ये एक हुए हुए दिखाई देते हैं, और यही मैं हूँ। तो इससे संबंधित जो बाहर में सारा फैलाव दिखता है वो सब भी मेरा है, मैं हूँ, इस तरह की मान्यता उससे जमती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भासित हो। अब दोनों के लक्षण क्योंकि अलग अलग हैं। ये मैं जीव हूं और शरीर अजीव है। कैसे हैं? कि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। एक है चैतन्य स्वभावी अमूर्तिक, और दूसरा है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मूर्तिक। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। इसलिए लक्षणादिक द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भासित हो। इसलिए जीव अजीव को जानना। इसलिए सबसे पहले ये बता क्या रहे हैं कि ये तत्व प्रयोजनभूत क्यों है। सात तत्व, ये जो सात कहे, ये प्रयोजनभूत क्यों है? तो सबसे पहले जीव अजीव का प्रयोजन बता रहे हैं कि जीव अजीव के लक्षण जानेंगे, और उनको लक्षण से जानने पर जीव अलग है और ये शरीर आदि अजीव अलग है, ऐसी भिन्नता तभी भासित होगी। इसलिए जीव अजीव को जानना वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि जीव अजीव की पहचान नहीं हो तो कैसे पहचान कराते हैं लक्षण आदि के द्वारा कि ये शरीर है, ये अजीव है क्योंकि ये इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, ये पुद्गल है। ये शरीर में ज्ञान नहीं है, जीव में ज्ञान है। जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन चैतन्य, ये जीव का लक्षण है। तो क्या इस शरीर में ऐसा ज्ञान दर्शन पाया जाता है? तो सबसे पहला मोटा मोटा तो समझ लीजिए कि जब वो डेड बॉडी रखी होती है तब बताते हैं कि ये डेड बॉडी रखी है, मुर्दा रखा है, ये शरीर है, पर इसमें ये जानने देखने वाला काम हो रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जानने देखने का काम किसी और में होता है। पर अभी तो हमारे पास, हम तो सब ऐसे ही दिख रहे हैं, हमको सब मुर्दा कोई नहीं दिख रहा। अभी कैसे भिन्नता जाने? कि अभी भी ये समझ लो कि ये इस शरीर में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे स्किन थोड़ी पैरों की समझ लीजिए, एड़ी की स्किन ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी डेड स्किन जिसको बोलते हैं, तो वो शरीर का अंग है। लेकिन अब उसमें हमको ज्यादा कुछ फील नहीं होता है। वो जो डेड स्किन हो जाती है उसमें हल्का फुल्का छोटी ऐसी हल्की फुल्की सी कुछ टच होए कुछ होए तो ऐसा ज्यादा फील नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती है वहां तो सेंस होता है, जल्दी से हो जाता है, और वहां पर जल्दी से नहीं होता है। तो भी यहाँ भी ऐसा बताते हैं कि ये अगर इस शरीर में ज्ञान होता हो तो वो हर जगह वहां भी होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि वो जानने वाला कोई पदार्थ अलग है। यदि आंखें देखती है और कान सुनते हैं, बालबोध में दिया, तो मुर्दे को भी देखना जानना चाहिए। और यदि आंखें देखती है, कान सुनते हैं, तो फिर आंखें जब बंद कर लेते हैं हम, आंखें बंद कर लीजिए, सब आंखें बंद कर लीजिए एक बार, फिर कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पारुल कुछ दिखा? आंखें बंद करी तो कुछ दिखा? कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। आंखें बंद करने के बाद में आंखें बंद करी तो कम से कम अंधकार ही दिखा। आंखें बंद कर ली तो अंधकार तो दिखा ना कम से कम। तो ये आंखें बंद करने के बाद यदि आंखों से, ये शरीर का अंग है, यदि इसमें ज्ञान हो तो फिर आंखें बंद होने के बाद भी कुछ ज्ञान नहीं होना चाहिए।
यदि इसी में ज्ञान होता। लेकिन ये आंखें बंद होने के बाद भी जो ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है कि ज्ञान इन आंखों से नहीं हो रहा, इस शरीर के पार्ट से ज्ञान नहीं हो रहा। वो जानने वाला कोई तत्व अलग है। वो जानने वाला तत्व वो मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। ऐसा हर चीज में ये इस तरह से अपन लगाएं। हर समझ लीजिए कि कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इसमें ये जो ज्ञान हो रहा है, स्पर्श से चख के देखते हैं, यानी चख के जानते हैं, छू के जानते हैं, सुन के देखते हैं, सुन के जानते हैं, ये सब जानना हो रहा है। ये इंद्रियां उसमें केवल माध्यम है। ये इंद्रियां शरीर का अंग है, बॉडी का पार्ट है, ये पौद्गलिक हैं, अजीव हैं, और मैं चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं अलग हूँ। तो ये लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना। अब ये विशेष जब जानेंगे तो वो जीव के विशेष लक्षण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और विशेष विशेष जो लक्षण है वो जीव के जानेंगे। और अजीव में क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ऐसे दोनों के लक्षण अलग अलग बताए। तो जहाँ अगर जिसको हम छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, इसका मतलब वो जीव नहीं है, क्योंकि जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। जिसको हम स्वाद ले रहे हैं और वो स्वाद लेकर हम खट्टा मीठा, कड़वा कसायला ऐसा जान रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जीव नहीं है, क्योंकि जीव में रस नाम का गुण नहीं है। अभी ऐसे अस्थि से और नास्ति से, ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो ये समझ लो पॉजिटिव अस्थि से कथन हुआ, और ये स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ऐसा कहा तो ये नास्ति से कथन हुआ। समय सार में गाथा है 49वीं, 5वें परमागम में है वो गाथा, अरसम अरूपम गंधम, चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। तो वहां एक चैतन्य गुण में आत्मा, ये तो अस्थि से कहा आत्मा का विशेषण, और अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, ये सब नास्ति से कहे, पर बताया उसमें आत्मा को ही है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। कि जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, अभी पदार्थों का स्वरूप नहीं पता कि ये जो पुद्गल है, इस पुद्गल का स्वभाव है पूर्यति गाल्यति इति पुद्गल है, यानी इसका उत्पन्न होना और नष्ट होना, इस तरह का इस पदार्थ का, पुद्गल का स्वभाव है, और हम उसको बनाए रखना चाह रहे हैं, हम उसको टिकाए रखना चाह रहे हैं कि जैसा है वैसा बना रहे, ये अन्यथा श्रद्धान हो रहा है। अब ये समझ में आ जाए कि ये अजीव है, पुद्गल है, यद्यपि अजीव और पुद्गल एक अर्थवाची नहीं होते, लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिए अपन एक अर्थ में यूज ले रहे हैं, तो ये पुद्गल है और इसका नेचर ही ऐसा है, इसका संयोग हुआ है, इसका वियोग होगा ही। ये बाल ये क्वेश्चन आस्ती और नास्ती वाला एक बार समझ नहीं आया क्या? आस्ती से कैसे? हाँ अभी बताती हूँ। तो ये जिन पदार्थों का ये जो श्रद्धान पहले उल्टा हो रहा था, उनका उल्टा श्रद्धान, अब जब ये पदार्थों का ज्ञान हो गया कि जीव का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप है, तो सत्य श्रद्धान होने से वो सत्य, अन्यथा श्रद्धान से जो दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए ये जीव अजीव को जानना आवश्यक है। अस्थि नास्ति से ऐसे बताया कि जीव का लक्षण अस्थि से कहें, मतलब जिसमें ना शब्द नहीं आए, वो कहलाता है अस्थि से। यानी जीव कैसा है ऐसा पूछा जाए, जैसे हमने ऐसे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 अस्थि से कहेंगे सीधा सीधा, तो 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन कोई ऐसा कहे 2 और 2 3 नहीं होते, 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 7 नहीं होते, 2 और 2 6 नहीं होते, ये सारे कथन क्या हो गए, नास्ति से। तो जीव कैसा है कि जीव चैतन्य स्वरूपी है,
उपयोग स्वरूपी है। ये हुआ अस्थि से कथन। अब जीव में स्पर्श नहीं है, जीव में रस नहीं है, जीव में गंध नहीं है, जीव में शब्द नहीं है, जीव में वर्ण नहीं है, ये नहीं 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 वाले जो आए ना, ये हुआ नास्ति से कथन। ऐसा अस्थि और नास्ति दोनों तरफ से उसका स्वरूप बताया जाता है। देखिए, तो ये हो गया। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना, ये जीव अजीव तत्व को क्यों जानना, ये क्यों प्रयोजनभूत है। जानना मतलब ये प्रयोजनभूत क्यों है। हम यदि जीव अजीव तत्व को नहीं जाने तो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो बता रहे हैं कि जब तक जीव अजीव को नहीं जानेंगे, सबसे पहले प्रथम तो सबसे पहले दुख दूर होने में, दुख दूर करने में आपा पर का, अपने और पराये का, तो अपने में ये, क्योंकि एक पार्टी है जो जीव अजीव का ज्ञान है ना, जीव अजीव के ज्ञान में वो एक पार्टी जीव मैं हूं, इसलिए उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपना ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे, सारा मामला ही वो गड़बड़ ही चल ही रहा है। इसीलिए तो, और फिर पर का ज्ञान, और वो पर है वो इसके निकट का जो अभी है, ये अजीव, ये शरीर, उसका भी ज्ञान, क्योंकि दोनों एक साथ मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, और मिले जुले दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए वो अपना और पराया ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे अपन इकट्ठे यात्रा पे जाएं बसेस में, तो वो सारा सामान एक साथ पीछे रख दिया डिग्गी में, तो अपना अभी एक से सबके, मान लीजिए सबके सफारी के एक से हैं ट्रॉली, तो फिर कैसे, कलर भी सेम है, एक सा है, तो फिर अपनी कौन सी है, दूसरे की कौन सी है, वो ज्ञान होना। हम उसको देखते हैं, हमने उसको देखा तो ये भी जानते हैं ये मेरी नहीं है, तो उसमें सामने मान लो उसमें नाम लिखा हुआ है किसी का, तो फिर ये उसकी है, यानी ये मेरी नहीं है, ये जानना ही उसका ज्ञान हो गया, ये पर का ज्ञान। बस इतना। पर को कितना जानना है, अपना तो डिटेल में जानना है, लेकिन पर को कितना जानना है, पर की ज्यादा डिटेल नहीं जाननी। पर की डिटेल जान के तो वही बात हो गई, पर में ही घुस गए। लेकिन पर का इतना जानना जिससे अपने से उसको भिन्न जान सके, जिससे ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ऐसा हमको पता लग सके। दो एक सी दिख रहे हैं दोनों के बैग्स, तो उसको इतना हम देखते हैं, फिर देख के पहले एक बार हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि लग तो अपना ही रहा है, फिर हम उसके लक्षण आदि, ये जो शब्द दिया ना लक्षण आदि द्वारा, फिर हम उसके कुछ लक्षण देखते हैं कि या तो नेम टैग लगा है तो वो टैग देखेंगे, या फिर अपने में कुछ थोड़ा सा इधर कोने में ऐसा हो रहा है कि ये कलर लग रहा है कि गंदा लग रहा है, इसका ऐसा, अपना तो एकदम न्यू ब्रांड था, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। किसी भी तरह से वो लक्षणादि द्वारा वो पर को उतना ही जानना है। फिर इसके अभी अपन ने जान लिया कि ये अपना नहीं है, पराया है, फिर अब उसकी चैन खोल के देखेंगे इसके बैग में क्या सामान है। जब बाहर से ही समझ में आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से समझ में नहीं आता है बिल्कुल एक साथ, तो कभी कदाचित यदि लॉक नहीं है तो खोल के देख लेते हैं, खोलते ही पता लग जाता है नहीं नहीं ये अपना नहीं है। कभी कभी मंदिर में चावल की डब्बी में हो जाता है ऐसा, बाहर से एक से चावल की डब्बियां दिख रही हैं, तो उठा ली, उठाने पे पता नहीं लगा कि अपनी नहीं है, लेकिन खोलते ही पता लग जाता है कि अपन क्या सामग्री लाए थे, इसमें कौन सी सामग्री है, इसमें तो उनकी चांदी की माला भी रखी है, हम तो माला लाए ही नहीं थे, तो वो खोलते ही ऐसा पता लग जाता है। बस इतना ही जानना। तो ये लक्षणों द्वारा जीव की पहचान होना, ये उस दुख दूर होने में, या आपा पर का ज्ञान होना, मैं कौन हूँ, सबसे पहले अपना ज्ञान होना, और मैंने आज तक किसको अपना मान रखा है, ऐसे उस पर का ज्ञान होना, ये भी बहुत आवश्यक है। जब तक इस स्व और पर का, अपने और पराये का ज्ञान नहीं होगा, तब तक दुख दूर होना वो पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं होगी दुख दूर। क्योंकि ये दुख का कारण यही है, दुख का कारण असली क्या है, निज को भूल बहुत दुख पाए, कि अपने स्वरूप को भूला, अपने मैं कौन हूँ ये जाना नहीं, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान रखा है। इसलिए सबसे पहले, प्रथम तो सबसे पहले दुख दूर करने के लिए अपने पराये का ज्ञान होना, वो सबसे मस्ट, सबसे जरूरी आवश्यक है। इस तरह से ये जीव अजीव को जानना क्या आवश्यक है, इसकी बात हुई। अब आगे आश्रवादी की बात है जो हम कल करेंगे चर्चा। वर्षा, अभी कुछ पूछना है? नहीं, क्या वो
से हो गया हाँ मेरे से। ठीक ठीक है। समझ। अच्छा हाँ पारुल बोलिए। ये जो आत्मा के वो है परमाणु, वो पूरे शरीर में ही होते हैं ना? हाँ परमाणु नहीं बोलते, प्रदेश, प्रदेश कहते हैं। परमाणु पुद्गल के होते हैं, आत्मा के प्रदेश। तो वो पूरे शरीर में समझ लीजिए नेल्स का हिस्सा और बालों को छोड़कर बाकी पूरे बॉडी में होते हैं। पर फिर भी बीच बीच में जहाँ कहीं भी पोल्स हैं थोड़ी बहुत, वहाँ नहीं भी होते हैं। जैसे या नोज में, कान में, बीच के हिस्से में, वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं। पर सामान्य रूप से फिर अपन जो साइंस, हाँ बोलो। साइंस जो कहता है कि सब दिमाग से होता है, ऐसा नहीं होता। साइंस के हिसाब से तो वो उनका वो सिस्टम है कि सारे वो शरीर की जो कार्यक्रम चलता है, शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो उस हिसाब से चलती है कि वो यहाँ जाके वो आदेश देता है, मस्तिष्क आदेश देता है, माइंड आदेश देगा, फिर वो यहाँ हमको पिन चुभा तो यहाँ से पहले वो पूछने जाएंगी और फिर वो आदेश देता है। वो है साइंस के हिसाब से जो भी है, लेकिन ज्ञान एक्चुअल में यहाँ नहीं है। वो जो भी साइंस कहता हो, लेकिन वो यहाँ टच हुआ, अपने को समझ में आता ना, यहाँ अगर ज्ञान यहाँ हो तो यहाँ टच हुआ, यहाँ इंजेक्शन लगाया तो फिर यहाँ ज्ञान अपने को यहीं पता लग जाता है ना, वो दर्द यहीं होता है ना। इसका मतलब है कि वो आत्मा के प्रदेश सब जगह है और ज्ञान भी उसमें सब जगह है। वो इतनी देर नहीं लगती है कि वो वहां जाएगा, पूछेगा, वो तुरंत उसका सेंस होता है। वो तो समझ लीजिए बायोलॉजी है, शरीर विज्ञान है, वो जिस हिसाब से वो बताते हैं। पर वास्तव में पूरे फुल बॉडी के पार्ट्स में सब जगह आत्मा है और आत्मा के भी हर प्रदेश में ज्ञान गुण सब जगह है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई जगह पे कि यहाँ है कि यहाँ है, ऐसा नहीं है। पूरे आत्मा में हर एक एक प्रदेश पे अनंत गुणों का रूप ऐसा फैला हुआ है। जैसे उसके लिए एक इस तरह का उदाहरण अपन समझ सकते हैं। जैसे अपन ने ये जितनी ये बुक है ना, जैसे ये पूरी अपन समझ लो आत्मा है। अब इस पे अपन ने एक कपड़ा डाला पूरा इसके बराबर का, फिर एक और डाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे अनंत हमने डाल दिए। तो इस पूरी बुक पे उदाहरण एक देर समझना, तो इस पूरी बुक पे जहाँ एक है वहीं दूसरा है, वहीं तीसरा है, वहीं चौथा है। ऐसे ही पूरे आत्मा में अनंत गुण है। तो जहाँ एक गुण है वहां अनंत गुण है। यानी इस बुक पे इस जगह भी वो कपड़ा है, इस जगह भी सारे कपड़े जितने हमने समझ लीजिए हमने 10 डाल दिए, तो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। हर जगह वो 10 कपड़े जो हमने डाले वो हैं। ऐसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर वो अनंत गुण ऐसे व्याप्त होकर रहते हैं। घूमते रहते हैं ना? हाँ प्रदेश, हाँ, प्रदेश हाँ प्रदेश घूमते हैं। लेकिन इससे भी पता लगता है कि आत्मा के प्रदेश रोटेट होते हैं, पर एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है। वरना वो प्रदेश रोटेट हो तो वो गुण जो जहाँ है वो गुण वहां से खिसक जाए और फिर उस जगह वो ज्ञान आदि नहीं हो। लेकिन वो आत्मा के प्रदेश रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो क्योंकि हर जगह ही अनंत गुण है, इसलिए वो ज्ञानादिक में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये आत्मा के प्रदेशों का रोटेशन भी संसार अवस्था में होता है। फिर बाद में निष्क्रियत्व शक्ति का समझ लीजिए निर्मल परिणमन हो जाता है, तो फिर वो प्रदेशों की चंचलता वो सब समाप्त हो जाती है। तो पर जैसे वो इंद्रिय का जैसे बोलते हैं ना, निवृत्ति का वो शेप होता है आत्मा के प्रदेशों का। हाँ तो वो रोटेट होके जो प्रदेश आ जाते हैं वो उसी शेप में हो जाते हैं। रोटेट होते रहते हैं आत्मा के प्रदेश। अब फिर वो जो इस जगह आ गए रोटेट होके वो इस शेप रूप हो जाएंगे, फिर ये खिसक जाएंगे, फिर जो दूसरे आएंगे वो इस शेप रूप हो जाएंगे। ऐसा ये गुरुदेव के प्रवचन में 2-3 दिन पहले ही आई थी ये बात। ऐसी चलिए दीदी, वो 10 लक्षण की पूजन कब पूरी करेंगे आप? मैं पूछ रही हूँ और आप मेरे को नहीं मालूम। उसको भी पूरा कर दीजिए। अच्छा था वो बात।
हाँ, वो पिछले संडे फिर वो किसी ने पूछा भी नहीं, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलने दो। तो फिर एग्जाम था ना। अ, एक दिन में तो मुझे नहीं लगता, अभी वो पूरे पूरे 8 छंद करीब बचे हुए हैं, एक दिन में तो कितने हो पाएंगे, तो देखते हैं। अभी आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को देख लें या तो दिन में, या ऐसा करें क्या पर वो है कि वो 3 बजे वाली क्लास वाले सब ने सुने थे ना वो, तो नहीं तो द्रव्य संग्रह में नया 3 बजे भी रख सकते हैं ना, 3 बजे भी रख सकते हैं। 3 बजे में क्या अभी विषय चल रहा है ना बिल्कुल, तो वो फिर वो बीच में वही बात है। यार श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरव चंद्र हो, निशेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो, यदि है अमावस अज्ञ जन तो